एक बड़ा मामला लखनऊ उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है स्वास्थ्य से संबंधित, और हमारी मौजूदगी अभी इस समय सीएमओ ऑफिस पर है। हम आपको बताते चले कि दुबग्गा क्षेत्र में एक किसान हॉस्पिटल है जहां पर एक बच्चे का एक्सीडेंट होता है और एक्सीडेंट होने के बाद उसे तत्काल रूप से परिवार के द्वारा किसान हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 3 दिन बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। जब परिवार उन पर आरोप लगाता है तो वहां पर यह देखने को मिलता है कि जो किसान हॉस्पिटल है उसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं था। और उसके बाद ये परिवार हमारे साथ मौजूद है जो कि लगातार अपने बच्चे की मौत को लेकर के आज सीएमओ ऑफिस भी आया है, और यहाँ पर एक एप्लीकेशन भी पहले दी गई थी वहां की जांच कराने को लेकर, लेकिन उसके बाद 1 महीने के अंदर ही उस हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन यहाँ के विभागीय अधिकारी के द्वारा कर दिया जाता है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पर हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? महेश। क्या मामला था पूरा? सर मेरा बच्चा एक्सीडेंट हुआ था हरदोई में, वहाँ से मैं हरदोई ले गया सरकारी में। वहाँ एक लेडीज मिल गई हमको, कहने लगे हमारा प्राइवेट अस्पताल है वहाँ ले चलो और वहाँ इलाज अच्छी होगी भैया, तुम्हारा बच्चा ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं गड़बड़ है। तो हमने कहा सर इतनी जल्दी तुम नहीं ले आ पाएंगे। वो हमको लेवा ले गई, वो शांति हरदोई में है, वहाँ ले गए। वहाँ से 1 घंटा इलाज हुआ, 5000 वहाँ भरा, तुरंत भरा। वहाँ से रिफर कर दिया गया लखनऊ को, कहने अस्पताल हमारा वहाँ है लखनऊ में है, वहाँ को ले आया। इनकी मेरे बेटे की इलाज अच्छी हुई, 2 दिन इलाज अच्छी हुई तो अच्छी हुई इलाज मेरे बेटे की। उसके बाद में कहने बच्चा तुम्हारा ठीक है भैया ऑपरेशन करवा लो। जो सुबह पैसा भर दिया उसका मैंने कल ऑपरेशन करवा लो, 70,000 रुपया से मांगा। ठीक है ऑपरेशन करवा दो, हमको करवा लो ऑपरेशन, आज रहें तो नहीं आज करवा दो। हमने ऑपरेशन वहाँ करवा दिया बच्चे के। रात में बच्चा ऑपरेशन हुआ, बिल्कुल आया मम्मी पापा बोलता था, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर ने कहा बच्चा तुम्हारा ठीक है, जाओ कहीं सो आराम से, कोई दिक्कत नहीं बच्चे की है। हमने कहा सर हमको बच्चे बाहर रहने दो, बच्चे देखते रहेंगे। कह बच्चे बाहर नहीं रह सकते तुम आप हो। हमको सर ऐसा नहीं, बच्चा सबको एक नहीं रह सकता है मेरे पास। नहीं तुम्हारे बच्चे कोई बात परेशानी नहीं होगी। उसके बाद में हम वही लमसम सो गए 12-1 बजे रात में, दोनों मियां बीवी तो सो गए, ये नहीं सोई। फिर उसमें 4 बजे रात में इन्होंने खून का निकाले थे। खून निकाला तो इन्होंने ये रोते गई कि खून कौन कैसे निकाला खून। तो पापा कहा चलो तुम वो बच्चे वहाँ डरेंगे। हमने यहाँ से भागते हुए गए वहाँ, कहने लगा खून की जांच कर रहे थे। इतना बताया हमको, वहां भगा दिया। उसके बाद में मेरा बच्चा, वो डॉक्टर साहब का हमने नंबर मांगा, डॉक्टर साहब हमने कहा सर मेरे डॉक्टर का नंबर दे दीजिए तो उनसे बात कर लें। तो वो पूरे जितने लोग वहाँ थे कहते नंबर किसी रखते नहीं, डॉक्टर बड़े साहब नंबर रखते नहीं है, मैं कहाँ दे दें। उसके बाद में बच्चा मेरा तड़पते रहा, पानी मांगते रहा। मैंने कहा सर पानी पिलवा दो, बच्चा मेरा बेकार हो रहा है, तेरा गया। हमने कहा सर बहुत हमको सामान, पैर दोनों लोग पैर छूने लगे जो उनके कंफर्टेबल थे उनके। हमको भैया मेरा बच्चा बेकार हो रहा है, इलाज अच्छी करवाओ मेरे बच्चे के लिए। वो कह लगे अब इलाज तो हो रही, कुछ नहीं भी देंगे, डॉक्टर साहब आएंगे 10 बजे जब इनका सब इंतजाम होगा। जब तक बच्चा 9 बजे में दम तोड़ दिया। हाँ तो जैसा कि इन्होंने बताया कि हरदोई के हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल के अंदर से वहां के नर्स और वहां के स्टाफ के द्वारा इनको ये बताया गया कि हमारा हॉस्पिटल दुबग्गा में है और वहां पे एक प्राइवेट नर्सिंग होम है, वहां पर इसका अच्छा इलाज होगा। परिवार ने कहीं भी पैसे एकत्रित करके और वहां पर जाकर अपने बेटों को उनके कहे अनुसार एडमिट करा दिया। जहां उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लगातार कह रहे हैं कि सरकारी हॉस्पिटल के अंदर अब किसी भी प्रकार से कोई भी मरीज कहीं पर नहीं भेजा जाता है, तो वहीं एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली है कि प्राइवेट अस्पताल में भेजा जाता है और वहां पर उसका इलाज होता है, जबकि 2 दिन तक वो स्वस्थ था। उसके बाद अचानक उसकी मृत्यु हो जाती है, जिसको लेकर परिवार यहाँ पर शिकायत करने आता है। और जब जांच की जाती है तो एक बड़ा खुलासा होता है कि उस हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन भी नहीं था। और जैसे ही वहां के स्टाफ को, अधिकारियों को ये बात मालूम पड़ता है किसान हॉस्पिटल में कि इन लोगों के द्वारा शिकायत की गई है, तो वो यहाँ आकर के घूस खिला करके और उसका रजिस्ट्रेशन 1 महीने उपरांत करा लिया जाता है। ये बड़ा गंभीर आरोप है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को इस बात को देखना चाहिए कि किस तरह से दलालों का सरकारी हॉस्पिटल के अंदर तांता लगा हुआ है और लोगों को गुमराह करके प्राइवेट हॉस्पिटल में भेजा जाता है। अब ये बड़ा जांच का विषय है कि यहाँ के विभागीय अधिकारी ने कैसे ही
सर ये जो किसान हॉस्पिटल है अंधे की चौकी पर, वहाँ पर एक मामला हुआ था जहाँ पर 18 वर्षीय बच्चे की मृत्यु हुई थी, क्या कुछ में कार्रवाई चल रही है? देखिए, मामला संज्ञान में आया हुआ है। ये पिछले महीने 18 साल का बच्चा था जिसको ऑपरेशन किया गया था उसके थाइस का। इसमें 3 सदस्यीय कमेटी गठित की जा चुकी है, जिसमें एक फिजिशियन है और एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। मैं खुद इसमें हूँ और इस पर प्रक्रियाधीन है। इसमें जांच पे हर पहलुओं पे देखा जा रहा है कि क्या प्रोसीजर अपनाया गया, क्या ऑपरेशन किया गया। उनके बीएसटी वगैरह भी चिकित्सालय से मंगा लिए गए हैं कि टाइमली उसमें सब नोट रहता है कब क्या हुआ, तो वो सब कर रहे हैं और जांच प्रक्रियाधीन है। इसमें कार्रवाई जरूर की जाएगी, कठोर कार्रवाई की जाएगी यदि अस्पताल दोषी पाया जाता है। इस चीज में और सामने आ रही है कि बिना रजिस्ट्रेशन के हॉस्पिटल चल रहा था और बाद में रजिस्ट्रेशन किया गया है, तो इस पर क्या एक्शन लिया गया? देखिए, रजिस्ट्रेशन और शिकायत ये दोनों दो प्रक्रिया है। रजिस्ट्रेशन हमारा पोर्टल के माध्यम से होता है, जो कि किसी को आना नहीं रहता है। यहाँ पोर्टल के माध्यम से ऑटोमेटिक देख के उसको अप्रूव किया जाता है और शिकायत यहाँ प्राप्त हुई है। जांच करने पर दोषी पाए जाते हैं तो उनपे जो अनऑथराइज बिना रजिस्टर्ड चिकित्सालय चलाने का उस पर। सर एक किसान हॉस्पिटल है अंधे की चौकी दुर्गा में, जहाँ पर एक 18 वर्षीय बच्चे की डेथ हुई थी। उसके बाद इनका आरोप है परिजनों का कि इलाज में लापरवाही के कारण की डेथ हुई। इसमें सर क्या कार्रवाई चल रही है? वो जांच कमेटी गठित कर दी गई है, वो जांच हो रही है। उसमें दोनों पक्षों की बातें सुनी जाएंगी, उसके जो निर्णय आएगा उसके हिसाब से उचित कार्रवाई की जाएगी। सर दूसरा मामला इसमें जुड़ के आ रहा है कि ये हॉस्पिटल रजिस्टर्ड नहीं था और उन्होंने प्रार्थना पत्र दिए। 1 माह बीत गया, 1 माह बीतने के बाद में ये मामला फिर यहाँ रजिस्ट्रेशन हो गया हॉस्पिटल में, तो 1 महीने में उस पर कोई जुर्माना नहीं लगाया गया, कुछ कार्रवाई नहीं हुई, ये कैसे? नहीं, अगर हॉस्पिटल अनरजिस्टर्ड चलता हुआ पाया जाता है उस पे विधिक प्राविधान है। पहली बार अगर गलत कर रहा है तो 50,000 का फाइन किया जाता है। हम लोगों को जो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट में जो एक्ट में पावर्स हैं, हॉस्पिटल को सीज करने के पावर नहीं है, फाइनेंशियल फाइन करने का है। जो पहली बार में फर्स्ट इंस्टेंस में 50,000 का फाइन करके रजिस्ट्रेशन कर दिया जाता है। अगर दोबारा अगर वो करता है तो 2 लाख या समथिंग है। सर तीसरी बार होता है तो अप टू मैक्सिमम 5 लाख तक का उसमें पेनाल्टी है, फाइन है। सर प्रार्थना पत्र दिया गया, उसका 1 माह हो गया, तो उसमें फाइन लगाया क्यों? तो लगाया, वही तो चल रहा होगा। हमें लगता है वो प्रार्थना पत्र जब आया होगा हमारे संज्ञान में होगा तभी उसको रजिस्ट्रेशन दिया गया होगा। मैं अभी उसके जांच करा लेता हूँ उसकी बात। सर उसमें एक चीज सर और महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है सर, अभी कुछ माह पहले सोनभद्र के सीएमओ को सस्पेंड कर दिया गया था इस प्रकरण को लेकर कि लेवल 3 का जो लेवल 4 का पद है क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट का, बिल्कुल नहीं, वो लेवल 3 के आदमी को आपने दिया हुआ है। बिल्कुल नहीं है। लेवल यही इसी को लेकर इसी प्रकरण को लेकर मेरे पास सबूत है। एक कहीं कुछ कि सोनभद्र के सीएमओ को सेकंड जो लेवल 3 का जो पद है, जो लेवल 4 के मौजूद है यहाँ पर क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट में नोडल होते हैं। लेवल 3, 4, 5 का कोई पद नहीं है। सर एक्ट है, बिल्कुल नहीं है। दिखाओ आप हमें, सर दिखाओ आप हमें। उनका रजिस्ट्रेशन कर दिया और कैसे उस हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन हुआ है इसको ले करके हम बराबर खबर पर बने रहेंगे। प्राइम भारत से राजकिशोर बारी, लखनऊ से।